या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती सरस्वती भगवती माता सरस्वती शारदा माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा कीजे सुदृष्टि कीजे सुदृष्टि सेवक जा
नमस्कार। आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको ज्ञात है, इंटरनेशनल योगा सोसाइटी के गाजियाबाद आश्रम में नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन सत्संग का आयोजन किया गया है। नवरात्रि की अभी तक की कथा से हमें ज्ञात हुआ कि साधक को ग्रॉस इम्प्योरिटीज पर विजय प्राप्त करने के लिए मां दुर्गा की शरण में जाना होता है। अपने दूसरे चरण में, साधना के दूसरे चरण में अपनी मानसिक विकारों को दूर करने के लिए श्री महालक्ष्मी की कृपा जरूरी होती है। और जब अपने ग्रॉस इम्प्योरिटीज पर विजय प्राप्त करके और मानसिक विकारों को दूर करके साधक अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, तो उसके सामने उसकी अगली चुनौती आ जाती है, और वो चुनौती है अज्ञान से मुक्ति। उस अज्ञान से मुक्ति के लिए अब हमें महा सरस्वती के शरण में जाना होगा। तो आइए, मैं इंटरनेशनल योगा सोसाइटी के अध्यक्ष स्वामी शशि भूषणानंद जी को अपना सत्संग आरंभ करने के लिए अब निवेदन करती हूँ। श्री स्वामी शशि भूषणानंद जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावित्रा या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्भिर्देवैः सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जांग्यापहा। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। अभी हम लोगों ने माता सरस्वती की स्तुति की। ये स्तुति अपने आप में बहुत बात कहती है, और ये वास्तव में सरस्वती के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा की स्तुति है। इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ है, चंद्रमा के समान चमकने वाली श्वेत वर्णा, जो बर्फ के समान श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथों में वीणा, वरदंड और श्वेत कमल पर जो आसीन हैं, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता शिव के साथ साथ अन्य देवों द्वारा पूजित हैं, वे सभी प्रकार की निष्क्रियता और मूढ़ता को समाप्त करने वाली देवी हैं। ऐसी सरस्वती देवी को हम बार बार नमस्कार करते हुए प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी रक्षा करें। यहाँ कुछ विशेषण दिया गया है, विशेष बातें बताई गई है। पहले तो ये ध्यान रखना है कि देवी के रूप में परब्रह्म परमात्मा की प्रार्थना की जा रही। भारतीय परंपरा में एक सुंदरता है। परमात्मा को, ईश्वर को 3 रूपों में पूजा करने का विधान है। सगुण साकार रूप, मतलब ईश्वर को गुण और आकार युक्त माना गया है। सगुण साकार में जिसमें गुण भी हो और उसका कोई आकार हो, जैसे राम, कृष्ण, देवी देवता, जितने प्रकार के आप देवी देवता का रूप देखते हैं, वो सगुण साकार रूप में परमात्मा की जो है पूजा है। उसके बाद दूसरा उसका स्टेज है, ये सबसे
पहला स्टेज है ईश्वर की पूजा करने का। क्योंकि मन जो है किसी व्यक्ति को किसी रूप में और किसी गुण के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकता है। वैसे परमात्मा तो बहुत ऊंची स्थिति है परमात्मा की, जिसे समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने इसे स्टेप बाय स्टेप समझाने का कोशिश किया है। तो पहले उसको किसी एक रूप में, कि आप राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, किसी देवता के रूप में, शंकर के रूप में, विष्णु के रूप में आप उसको बहुत दया वाला, बहुत गुण वाला, बहुत ज्ञान देने वाला, बहुत करुणा वाला, बहुत दया दिखाने वाला, बहुत वीर, बहुत शक्तिशाली, ये सब गुण हैं। तो व्यक्ति को आसान होता है उसकी पूजा करने या उसको समझना। लेकिन जब वो साधक थोड़ा ऊपर हो जाता है, उसकी समझदारी बढ़ जाती है, तो उसको समझाया जाता है कि ईश्वर जो है केवल इतना ही नहीं है, वो है सगुण। गुण है उसमें लेकिन निराकार है, सगुण निराकार रूप। उसमें गुण है, वो कृपालु है, दयालु है, सत्य का रक्षक है, वो माताओं से भी अधिक प्रिय है, लेकिन उसका कोई रूप नहीं है। तो ये दूसरी अवस्था में गुण को आधार मान करके परमात्मा की आराधना करने की बात थोड़ी ऊंची अवस्था में पहुंचने वाले साधक करते हैं, सगुण निराकार। और जो उन्नत अवस्था प्राप्त कर लेते हैं उनको ये बताया जाता है कि ये जो गुण आप कह रहे हैं कि वो बहुत दयालु है, तो उसको भी परमात्मा को एक सीमा में बांध रहे हैं, गुण की सीमा में बांध रहे हैं। वो बहुत प्रेमी है, वो माताओं की माता है, फिर भी वो सीमित है। कहा जाता है कि परमात्मा इन सभी प्रकार के सीमाओं से परे है। तो जब उसकी समझ थोड़ी बढ़ जाती है और अधिक ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसको परमात्मा के निर्गुण निराकार रूप की आराधना कराने के लिए की जाती है कि वो न तो कोई गुण है, नहीं उसमें कोई आकार है, वो सभी गुण सभी आकारों से परे है, सभी गुण सभी आकार उसी में समाहित है। ये परमात्मा की सबसे ऊंची स्थिति की व्याख्या है। लेकिन एक स्टेज में, एक ही छलांग में निर्गुण निराकार ईश्वर की कल्पना साधक नहीं कर सकता है। इसलिए उसे धीरे धीरे, जैसे छोटे बच्चे को क ख ग सिखाना है, ABCD सिखाना है, तो उसे बताया जाता है ए से एप्पल होता है। वो एप्पल देखता है, फोटो देखता है, तो ए को पहचानता है। फिर वो धीरे धीरे नर्सरी से जब दूसरी क्लास में वो पहली क्लास में चला जाता है, तो ए के साथ अब एप्पल यानी सेव का फोटो नहीं रहता है। अब वो ए अक्षर पहचान गया है, तो उसको एप्पल की ज़रूरत नहीं रहती। उसी प्रकार से साधना की स्थिति है। तो यहाँ पर जो अभी सरस्वती देवी के रूप में परमात्मा की आराधना की जा रही है, और इसलिए ये जानना चाहिए कि देवी, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो लक्ष्मी हो या दुर्गा देवी हो, वे सारी देवी परमेश्वर के ही रूप हैं और उनके माध्यम से हम ब्रह्मन या ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। उनका गौर वर्ण है जो चंद्रमा के समान झिलमिल चमकता है। ये गौर वर्ण जो है वो भाव शुद्धि, सात्विकता का प्रतीक है। भाव जब शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा का प्रकाश ऐसे चित्त में प्रकट हो जाता है। जब तक भाव मलिन होगा, चित्त अशुद्ध रहेगा, उसमें मल विक्षेप विकार भरे रहेंगे, तो परमात्मा की जो चमक है, वो चमक उसमें टूट जाती है, विकृत हो जाती है। लेकिन भाव संशुद्धि के बाद व्यक्ति का चित्त जब दर्पण की तरह स्वच्छ हो जाता है, तो उसमें परमेश्वर का जो प्रकाश है वो चमकने लगता है।
और इसका भाव संशुद्धि जब हो जाती है तो देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और साधना के मार्ग पर चलने वाला साधक जो है वो मुक्ति की ओर अग्रसर होने लगता है। परमात्मा की तरफ जब व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे उसके हृदय में सत्व का प्रकाश, सत्व रजस तमस और सत्व रजस और तमस, ये त्रिगुण है जिससे चित्त मन व्यक्ति का इंद्रियां शरीर ये सब प्रभावित होता रहता है। जब चित्त पर सत्व का प्रभाव होता है तो ज्ञान की जो 7 भूमिकाएं योग वशिष्ठ में बताया गया है उसमें एक भूमिका, एक स्टेज आता है, उसको सत्वपति कहते हैं। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसी, सत्वपति, ये चौथी अवस्था है। जब चौथी अवस्था में ज्ञान की तरफ व्यक्ति पहुंचता है तो उसके चित्त में सत्व जो है वो प्रवेश करता है और जब सत्व प्रवेश करता है तो उस सत्व के कारण 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अगर सकाम भाव से सात्विक चीज़ों को, सत्व को बढ़ाने का कोशिश किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए कोई बहुत दान करे, बहुत तीर्थ करे, बहुत जप करे, सत्संग करे, सेवा करे, लेकिन उसके पीछे ये मकसद अगर हो कि उसमें को धन मिले, उसका कल्याण हो, उसके सांसारिक लाभ हो, तो ये सकाम्य भाव से सत्व की साधना होती है। तो सत्व 2 प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। आपका इंटेंशन यदि भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए है, भौतिक उपलब्धि करने के लिए है, तो भी सत्व को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय हैं और उससे सत्व बढ़ेगा, लेकिन उसका जो परिणाम होगा वो भौतिक ही परिणाम होगा। आपको सुख मिलेगा, सांसारिक उपलब्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी, धन ऐश्वर्य जो भी आप चाहेंगे वो मिलेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कर्म बंधन से मुक्त नहीं करेंगी। आप राजा हो सकते हैं, लेकिन राजा भी कर्म बंधन में बंधा होता है। उसे भी विभिन्न प्रकार के जो जितने भी पुण्य कर्म है उसके अनुसार तो उसे सुख मिलेगा, और जब पाप कर्म आएगा तो उसे दुख भी प्राप्त होगा, वो पराजित भी होगा, रोगी भी होगा, उसे अनेक प्रकार के कष्ट भी सहने पड़ेंगे। तो सकाम्य भाव से अगर सत्व को चित्त में बढ़ाया जाता है तो उससे सरस्वती देवी प्रकट नहीं होती है, बल्कि उससे उसे कर्म फल प्राप्त होता है और वो सत्य की झलक उसे नहीं मिलती है। लेकिन अगर सत्वपति होगा, ज्ञान की भूमिका के अनुसार अगर हम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सत्व को बढ़ाते हैं चित्त में, तो ऐसे सत्व के बढ़ने से जीवन और जगत के रहस्य का जो वास्तविक जीवन और जगत की का जी सच्चाई है वो प्रकट होने लगता है, उसकी झलक मिलने लगती है और व्यक्ति जो है वो त्रिगुणातीत हो जाता है, मतलब सत्व रजस और तमस से ऊपर हो जाता है। पहले तमस को रजस में बदलना चाहिए, फिर रजस को सत्व में बदलना चाहिए, और फिर सत्व जो है वो स्वयं ऐसा प्रभाव उसका है कि यदि आत्मोन्मुख ईश्वरोन्मुख हमारी वृत्ति है तो हम सत्व से भी ऊपर उठ जाएंगे, और यदि हमारी वृत्ति प्रवृत्ति मार्ग में है, संसार की तरफ है, तो सत्व जो है वो पुण्य के रूप में कर्म का फल प्रदान करेगा और नाना प्रकार का जीवन में भोग मिलेगा और मरने के बाद जो है स्वर्ग की भी
अनुभव होगा। लेकिन ये जीवन का भोग और स्वर्ग की प्राप्ति, इन दोनों से आवागमन का चक्र समाप्त नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति को जो है ऐसे प्रयास करना चाहिए कि वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए। तो ये जो देवी की प्रार्थना में जो बताया गया है कि उनका गौर वर्ण है और वो चंद्रमा के समान चमक रही हैं, उसका यही अर्थ है कि उसमें जो व्यक्ति की चित्त शुद्धि जब होती है तो उसमें सत्व का प्रकट होता है और वास्तविक सत्य की अनुभूति होती है। देवी के हाथों में वीणा है। कहा गया ना कि वो वीणा धारण करती हैं। वीणा और वर दंड मंडिता, एक हाथ में वैसे वीणा धारण किए हुए हैं और वर देने वाला दंड भी उनके हाथ में है, डंटा। वीणा जो है वो एक संतुलन का प्रतीक है। वीणा में जो तार होते हैं, अगर उन तारों को ठीक तरह से कस दिया जाए तो उससे एक दिव्य संगीत, मधुर संगीत निकाला जा सकता है। व्यक्तित्व के 4 पक्ष हैं, कर्म पक्ष, भाव पक्ष, संकल्प पक्ष और क्रिया पक्ष। इन चारों पक्षों को यदि समन्वित रूप से, संतुलित रूप से अगर विकसित किया जाए तो व्यक्ति का जो विकास है वो इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, संपूर्ण विकास होगा और उसको जो है अपना सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों में संतुलन बना रहेगा और वो अपने जीवन के परम लक्ष्य की तरफ बहुत सहजता से चलता जाएगा। देवी जो हैं अपने वरदान के रूप में भक्ति, शक्ति और मुक्ति तीनों प्रदान करती हैं और वो जो वरदान देने वाला दंड है, डंटा है, वो इसी का प्रतीक है। इसके साथ साथ उस दंडे का एक दूसरा भी निहितार्थ है। वो जो दंड है वो आपको ये याद दिलाता है कि जब भी जीवन में संघर्ष आए तो उन संघर्षों को दूर करने के लिए देवी हमेशा तैयार रहती हैं सहायता के लिए। यहाँ जो संघर्ष है वो किसी मारने के लिए नहीं, किसी चीज़ के दंड का ये जो अभिप्राय है कि अवरोधों को दूर करना, सब चुनौतियों को दूर करना, संघर्ष को दूर करना। सबसे बड़ा जो संघर्ष है, सबसे बड़ी जो चुनौती है व्यक्ति के लिए, वो है अज्ञान से मुक्ति। हर व्यक्ति जो जन्म से मृत्यु तक जो संघर्ष कर रहा है, जो भी कठिनाई उसे भोगनी पड़ती है, चाहे रोग हो, चाहे गरीबी हो, चाहे किसी भी प्रकार का उसे दुख हो, वास्तव में परमात्मा उसे आत्मज्ञान की तरफ ले जाने के लिए उचित वातावरण देने और उसमें विवेक जगाने के लिए ऐसी परिस्थिति पैदा करता है। लेकिन अज्ञान के कारण व्यक्ति उस बात को समझ नहीं पाता है और वो बाहर ही सतही रूप से उस संघर्ष, उस चुनौती या उस कठिनाई या विषमता से लड़ता रहता है और वो एक समस्या का समाधान करता है तो दूसरी समस्या सामने आ जाती है। उसे ये पता नहीं है कि वास्तव में सारी समस्याओं की जड़ एक है और वो है अविद्या, अज्ञान। अगर व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर ले, अविद्या को दूर कर ले, तो उसका आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा और उसे किसी भी प्रकार की जो समस्या, कठिनाई, चुनौती है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जीवन में जो कठिनाई आती है, समस्या आती है, जो चुनौतियां आती हैं, वो आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। उनसे जो है मैसेज लेना है, उनसे कुछ सीख लेनी है और इस सीख को जो है ये है
कि सबसे बड़ी चुनौती है कि मैं ब्रह्म का साक्षात्कार कर लूं। सब कुछ ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, इस बात को जानना हर व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। देवी श्वेत कमल पर बैठी। ये जो है श्वेत कमल हृदय केंद्र का परिचायक है और ये शुद्ध चित्त का प्रतीक है। देवी सरस्वती सफेद कमल पर आसीन है, यानी ज्ञान की देवी शुद्ध चित्त में ही प्रकट होती है। चित्त जब तक मलिन है तब तक देवी का प्रादुर्भाव नहीं होगा। इसलिए साधना के मार्ग पर चलने वाले साधकों को चित्त शुद्धि का प्रयास करते रहना चाहिए। देवी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और अन्य देवी देवताओं से पूजित हैं। सब लोग इनकी वंदना कर रहे हैं। यहाँ देवी चूंकि परमात्मा की प्रतीक हैं, इसलिए जितने भी देव हैं वो परमात्मा के ही एक एक पक्ष हैं। परमात्मा का वो पक्ष जो सृष्टि करता है वो ब्रह्मा जी हैं। परमात्मा की वो शक्ति या वो पक्ष जो पालन करता है सृष्टि का, वो विष्णु भगवान हैं। परमात्मा का वो पक्ष जो सृष्टि का लय करता है वो शंकर जी हैं। बाकी और जो देवता हैं, देवियां हैं, वो विभिन्न प्रकार के संसार के जो कार्य हैं, व्यवस्था है, उसमें अलग अलग भूमिका निभाते हैं। तो वास्तव में जो हैं वो त्रिदेव और सभी देवता वास्तव में परमात्मा के ही विभिन्न अंश और पक्ष हैं। यहाँ जो है इन सारे देवी देवताओं द्वारा देवी की पूजा करने की जो बात कही गई है वो इसलिए कही गई है कि आप ये महसूस करें कि ये जो सरस्वती देवी हैं वही परब्रह्म परमात्मा हैं। एक इष्टदेव दूसरे इष्टदेव का विरोधी नहीं है, बल्कि जब आप किसी एक इष्टदेव को अपनाते हैं तो वास्तव में उसके रूप में आप परब्रह्म परमात्मा को ही स्वीकार करते हैं। देवी जो हैं वो सभी प्रकार की जड़ता और मूढ़ता को दूर करती है। निष्क्रियता और मूढ़ता मतलब मंदबुद्धिता, उसको दूर करती हैं। जब तक व्यक्ति मल विक्षेप और आवरण से प्रभावित है, मल का मतलब होता है काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, ईर्षा, ये सब जो विकृतियां हैं, दोष हैं व्यक्तित्व में, उसको मल कहते हैं। विक्षेप का मतलब होता है चंचलता, उद्विग्नता, मन के अंदर अनेक प्रकार के आवेग, ये विक्षेप कहलाते हैं। और आवरण का मतलब होता है कि जो सत्य है उसको न देख पाना और जो असत्य है, भ्रामक है, उसी को सत्य मान लेना। जो वास्तविक है वो न देख पाना और जो सच्चा नहीं है उसी को ही सत्य मानना, ये आवरण है। तो जब तक व्यक्ति मल विक्षेप और आवरण से बंधा हुआ है तब तक उसे सांसारिक प्रपंच में आना जाना पड़ता है। और यही जड़ता है, यही मूढ़ता है। मूढ़ता का मतलब मंदबुद्धिता। आपको ज्ञान नहीं हो रहा है, देखने में या सुनने में या जानकारी के लिए आप बड़े प्रोफेसर हो सकते हैं, बहुत किसी विषय के विद्वान हो सकते हैं, लेकिन यदि आपको जीवन के ये सत्य के बारे में पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो व्यक्ति भी मूढ़ ही है, मूर्ख ही है। इसलिए ऐसे व्यक्ति हमेशा 3 गांठ से बंधे होते हैं, कर्म ग्रंथि, काम ग्रंथि और अविद्या ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियों को विच्छेद करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, तभी जो है आदमी मुक्त हो सकता है। तो इसे समझते हुए ये जो देवी हैं वो सभी प्रकार की जड़ता और निष्क्रियता को समाप्त करने वाली हैं, यानी इन तीनों प्रकार की ग्रंथियों को खोलने वाली हैं और
ये मल विक्षेप और आवरण को समाप्त करने वाली हैं, यही सबसे बड़ी जड़ता और मूर्खता है। हम लोग इस दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं तो हम निष्क्रिय हैं। देखने में तो हम सुबह से शाम तक दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? पेट भरने के लिए, कमाने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ अपने इच्छा की पूर्ति के लिए। और हम ये समझ रहे हैं कि ऐसा करने से सुख मिलेगा, लेकिन यही मूर्खता है। ये हमारी समझ जो है वो उन्नत नहीं है और हम भ्रम में पड़े हुए हैं। इसलिए ये काम ग्रंथि से हम ग्रसित हैं, बंधे हुए हैं। देवी की कथा को आगे बढ़ाते हुए, अभी तो ये प्रार्थना के अर्थ और उसके विस्तार में बात हम लोगों ने किया। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। वो महर्षि जो मेधा ऋषि हैं, उस राजा सूरथ और समाधि वैश्य को कथा आगे बता रहे हैं। और पिछले बार जो है आपको बताया गया था पिछले दिन कि शुंभ निशुंभ के जो अत्याचार था, उन लोगों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, सारे देवताओं को बाहर कर दिया, उनके अधिकार छीन लिए। तो शुंभ निशुंभ के भय और अपने स्वर्ग से च्युत हो जाने के बाद सभी देवता लोग जहाँ हिमालय के पास पहुँचे और वहाँ प्रार्थना करने लगे देवी की। और उसी समय पार्वती देवी के शरीर से एक देवी निकली, उनका नाम कौशिकी था। और उनके शरीर से जब कौशिकी निकली तो पार्वती का रूप जो है वो काला पड़ गया और कालिका देवी के रूप में वो प्रकट हुई। उसी समय जब देवता लोग प्रार्थना कर रहे थे हिमालय में, तो चंड और मुंड नामक दो राक्षस इस बात को सुन रहे थे कि देवी और देवता में क्या बात हो रही है। एक प्रकार से जासूसी कर रहे थे। ये चंड और मुंड उसी शुंभ निशुंभ जो बहुत भयंकर असुर थे, उनके ही ये एक प्रकार से दूत थे, या उनके ही एक प्रकार से सिपाही, या कहिए कि स्पाई थे। देवी जब कौशिकी प्रकट हुई और कौशिकी का जो रूप देखा चंड और मुंड, वो स्वयं बहुत ही विस्मित रह गए। ऐसी अद्भुत देवी या रूप कभी उन लोगों ने देखा नहीं था। और ये जो चंड मुंड हैं, वो इस बात को लेकर के सोचने लगे कि इसकी सूचना राजा शुंभ और निशुंभ को दी जाए कि नहीं दी जाए। कभी उनके मन में आता था कि इसकी सूचना दे देनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी अद्भुत एक देवी यहाँ स्त्री प्रकट हुई है। कभी उनके मन में इसके विपरीत भाव उठता था। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है। चंड और मुंड, ये चंड और मुंड जो है शुंभ निशुंभ के सहायक थे, उनके कर्मचारी थे। लेकिन ये चंड और मुंड दोनों प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के प्रतीक हैं। चंड जो है वो प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब सकाम में काम करने का, संसार में रह करके संसार के भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करना और उसके सुख को भोगना, ये प्रवृत्ति मार्ग है। और निवृत्ति मार्ग जो है वो संसार के सुख को छोड़ करके मुक्ति की तरफ चलने का जो प्रयास है उसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। यानी ये कहा जाता है, शास्त्रों में कई जगह आया है कि यानी कर्म संलग्नता और कर्म से ऊपर होना, निष्क्रिय होना। यहाँ पर निवृत्ति मार्ग
या मुंड को उस रूप में निवृत्ति नहीं बल्कि निष्क्रियता के रूप में समझना चाहिए। एक जो है कर्म में संलग्न होने का एक असुर है चंड, और एक कर्म में से निष्क्रिय होने का प्रतीक है मुंड। साधकों के मन में कभी कभी एक विचार उठता है, क्योंकि वो सुन रखा है कि आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार किसी कर्म का फल नहीं है। ये थोड़ी सी गहरी बात है, इसको समझना चाहिए। आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार, मुक्ति, निर्माण, ये जो परम लक्ष्य है जीवन का, वो किसी भी प्रकार के कर्म का परिणाम नहीं है। कोई ऐसा कर्म नहीं है कि जिसके करने से आत्म साक्षात्कार हो जाए। अब जब ये बात साधक सुनता है, समझता है, तो ये समझता है कि जब कर्म से आत्मज्ञान होगा ही नहीं, कर्म का फल आत्मज्ञान नहीं है, तो कर्म क्यों किया जाए, हम निष्क्रिय हो जाएंगे। जब आत्म साक्षात्कार लक्ष्य है और ये लक्ष्य कर्म से प्राप्त ही नहीं होगा, ये कर्म का परिणाम नहीं है, तो निष्क्रिय हो जाए, क्यों कर्म किया जाए। ये द्वंद्व जो है साधक को कभी कभी साधना से भी पृथक कर देता है। लेकिन यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि इस द्वंद्व को आध्यात्मिक ज्ञान से दूर करने की आवश्यकता है। कर्म करते रहना है, कर्म से विमुख नहीं होना है, निष्क्रिय नहीं होना है, लेकिन कर्म को एक विशेष प्रकार से करने से कर्म जोड़ विकर्म बराबर अकर्म। यदि कर्म योग की भावना से विशेष प्रकार से कर्म करने का मतलब है कि कर्म करते हुए कर्म योग की का भाव रखें। कर्म करना आवश्यक है इस संसार में, चाहे वो कोई साधक हो, चाहे वो कोई गृहस्थी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो व्यक्ति हो, हर को कर्म से विमुख नहीं होना है। लेकिन अगर कर्म को कर्म योग के भाव से उसके अनुसार या उसको ध्यान में रखते हुए किया जाए, तो वास्तव में वो कर्म बंधन नहीं होता है, पैदा करता है, वो अकर्म हो जाता है। इसलिए आत्मज्ञान के लिए भी कर्म करने की जरूरत है, लेकिन वो जरूरत, वो कर्म योग के भाव से करने की जरूरत है। वो सकाम कर्म योग का परिणाम नहीं है मुक्ति। सकाम कर्म योग से स्वर्ग मिल सकता है, धन मिल सकता है, राज्य मिल सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति के लिए कर्म योग के सिद्धांत के अनुसार कर्म करना होगा, जिससे कि आपके चित्त के मल और विक्षेप दूर हों। मल और विक्षेप दूर करने के लिए कर्म की आवश्यकता है। इसलिए योगियों को भी, साधकों को भी कर्म करना पड़ता है। तो ये चंड मुंड जो हैं, इस जो तर्क वितर्क कर रहे थे कि राजा को बताया जाए नहीं बताया जाए, वो इसी कर्म और अकर्म का प्रतीक है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग वो जो बताए हैं शास्त्रीय ढंग से, उसका परिचायक नहीं, बल्कि यहाँ ये कहना होगा कि ये कर्म और अकर्म के प्रति परिचायक हैं, कि कर्म से विमुख हो जाया जाए, निष्क्रिय हो जाया जाए, या कर्म में लिप्त हो जाया जाए। साधना के लिए ये दोनों आवश्यक है। फिर भी अब कथा को आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जीवन जीने के दो मार्ग हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग मतलब जो मुक्ति की तरफ ले जाए, निवृत्ति मार्ग। प्रेय मार्ग जो आपको भोग की तरफ, संसार की तरफ ले जाए। संसार में
दोनों चीज की आवश्यकता होती है। जीवन है तो उसे अन्नमय कोश है आपका, तो भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहां पर एक संतुलन बनाना है कि किस हद तक हमें प्रेय मार्ग पर चलना है, किस हद तक हमें श्रेय मार्ग पर चलना है। आरंभ में तो कुछ हद तक, जब तक आपका ज्ञान एक खास सीमा तक है, जब तक आप ऊंची अवस्था में नहीं हैं, तब तक आपको भौतिक समृद्धि और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ करते रहने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप अभी उतने ऊंचे उन्नत नहीं हुए हैं। लेकिन ज्यों ही आप सत्य के तरफ बढ़ जाएंगे तो आप ये जान जाएंगे कि व्यक्ति को जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो व्यक्ति के प्रारब्ध से प्राप्त होता है। उसको जो कुछ भी आवश्यकता है वो सब प्रारब्ध उसे आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो वो अपना प्रयास जो है अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं करेगा, बल्कि वो अपना जो प्रयास है वो निवृत्ति मार्ग में ही करता रहेगा और प्रारब्धवश उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ति होती रहेगी और वो जीवन मुक्त होकर के जब तक उसका प्रारब्ध है तब तक जिंदा रहेगा, और जब आयु उसकी पूरी हो जाएगी तो विदेह मुक्ति के द्वारा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। तो चंडमुंड जो है वो अंत में अपने राजा के पास शुंभ निशुंभ के पास गया और जा करके उन दोनों ने देवी का वर्णन करना शुरू किया। देवी के वर्णन करते समय उन्होंने जो बात कही उसका भी एक प्रतीक है, संक्षेप में उसको हम बताने का कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, हे महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री जो अपने दिव्य सुंदरता से हिमालय को प्रकाशित कर रही है, हिमालय में विद्यमान है, खड़ी है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। हे सुरेश्वर, अब आप पता लगाइए कि वो कौन है और उसे अपने पास बुलाइए। स्त्रियों में अगर तुलना करें तो उसकी जैसी स्त्री तीनों लोक में नहीं है। उसका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है और उसके प्रत्येक अंगों से एक अद्भुत आभा निकल रही है, एक प्रकाश निकल रहा है। हे महाराज, अभी वो हिमालय में ही है और आप उसे चाहें तो स्वयं देख सकते हैं। तीनों लोक में जितने भी मणि, हाथी, घोड़े, बहुमूल्य रत्न सब आपके घर में आज सुशोभित हैं, लेकिन उस स्त्री के सामने आपके पास जो बहुमूल्य से बहुमूल्य अद्भुत जो भी खजाना है वो सब फीका है। यदि वो स्त्री आपके पास आ जाए तो आपके खजाने की महत्ता और बढ़ जाएगी, और यदि वो नहीं आती है तो आप समझें कि जितनी भी बहुमूल्य और बड़ी बड़ी चीज़ें आपके पास हैं, जिसको अलग अलग देवताओं से आपने छीना है, वो सब बेकार हैं। जैसे आपने ब्रह्मा जी से हंसों से जुता हुआ विमान आपके घर में खड़ा है, रत्न और अद्भुत निधि आपके पास है, खजाने हैं। कुबेर से छीना हुआ महापद्म नामक एक अद्भुत निधि आपके पास है। समुद्र ने आपको एक अद्भुत माला भेंट की है, केसरों से सुशोभित, और कमल भी कभी नहीं कुमलाते हैं ऐसी माला है वो। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण से जो छत्र आपने छीना है, और जो उनका श्रेष्ठ रथ है जो प्रजापति से आपने हड़प लिया था या बलाबस्ती छीन लिया था, हे दैतेश्वर, ये सारी चीजें उस महिला के सामने तुच्छ हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि संसार और तीनों लोक की सर्वश्रेष्ठ चीजें आपके खजाना में है,
तो स्त्रियों में भी सर्वश्रेष्ठ स्त्री तीनों लोक की जो हिमालय में घूम रही है वो भी आपके पास होनी चाहिए। मुंड और चंड का ये वचन सुन करके जो शुंभ निशुंभ थे उसने कहा कि जरूर वो स्त्री को आनी होनी चाहिए। तो इसके लिए उन लोगों ने अपने दूत, जिसका नाम था सुग्रीव, सुग्रीव वो रामायण वाला नहीं, एक दूसरा राक्षस का नाम था, उस सुग्रीव को उन लोगों ने भेजा और ये कह के भेजा कि तुम जो है देवी के पास जाओ, उसको समझाओ, हम लोगों की महानता बताओ, बड़ाई बताओ, शायद हमारी बड़ाई हमारी महानता सुन करके देवी प्रभावित हो जाएगी और उसे अपने साथ ले आओ। और यदि वो बात नहीं माने और तुम्हारे बात का विरोध करे तो उसे बलपूर्वक ले आओ, लेकिन किसी भी प्रकार से ले आओ। अब यहाँ जो है अहंता ममता शुंभ निशुंभ, यहाँ पर आपको बताया गया कुछ चीज़ों का। मैंने अभी बताया कि ब्रह्मा जी का विमान, कुबेर का छत्र और समुद्र से सारी रत्न और दूसरे दूसरे देवताओं के जो जो भी बहुमूल्य चीज़ें थी सब शुंभ निशुंभ के पास था। लेकिन चंडमुंड कह रहा है कि जब तक वो देवी नहीं आएगी तब तक आपका ये सब चीज़ व्यर्थ है, ये सब उसके सामने फीके हैं। जब अहंता और ममता का आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव हो जाता है, यानी जब आपका व्यक्तित्व अहंता और ममता, अहंता ममता कल बताया था कि मैंपन और मेरापन, मैं हूँ, आईनेस और माइनेस, ये सब मेरा है, ये जो भाव है यही जो है शुंभ निशुंभ है। जब अहंकार और ममता आपके व्यक्तित्व को दबोच लेता है तो तीनों लोक की सर्वश्रेष्ठ चीज़ें, तीनों लोक में तीनों लोक उससे प्रभावित हो जाता है। मैंने मतलब आपके अंदर जो है आपकी स्वरूप, आपके व्यक्तित्व के 3 तल हैं। एक आपका जो है वो व्यवहारिक तल है, भौतिक तल है। दूसरा आपका भावनात्मक तल है, मेंटल प्लेन है। और तीसरा आपका बौद्धिक तल है, इंटेलेक्चुअल प्लेन है। फिजिकल प्लेन, मेंटल प्लेन और इंटेलेक्चुअल प्लेन, ये तीनों प्लेन जो हैं, तीनों तल हैं, व्यवहारिक जगत, भावनात्मक जगत और बौद्धिक जगत, ये तीनों जब अहंता और ममता के यानी शुंभ निशुंभ के प्रभाव में आ जाती हैं, इसके ऊपर शुंभ निशुंभ का राज्य हो जाता है, तो आपके जो वाणी है, आपके जो विचार हैं, आपके जो कर्म हैं, वो सब भी अहंता ममता के गिरफ्त में आ जाते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। और तब जो है उस समय आप संसार की सर्वश्रेष्ठ चीज़ों को भी यदि अपने पास रखे हुए हैं तब भी आपको संतोष नहीं होगा। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि ये सब बहुमूल्य चीज़ें जो तीनों लोक में कहीं नहीं है, लेकिन जब तक वो स्त्री आपके पास नहीं आएगी, यानी सरस्वती देवी, यानी परमात्मा, यानी मुक्ति, जब कितनी भी भौतिक उपलब्धि आप कर लें, कितना भी धन रख लें, लेकिन जब तक आत्मज्ञान आपके पास नहीं होगा तब तक आप पूरी तौर से संतुष्ट नहीं होंगे। और ये भी वो भी इतना भी सब लोग दौड़ रहा है। जो संसार का सबसे धनी व्यक्ति है वो भी भाग रहा है, उसको भी हमें वो अगर चाहे तो उसके 100 पुस्त तक अगर कुछ न करें तब भी चलेगा काम, लेकिन वो भी बेचैन है। और एक भिखारी या एक जो मजदूर जिसको 2 जून की रोटी वो अपने जुटानी है वो भी बेचैन है।
तो यहाँ ये बताया गया है, चंडमुंड ने सारी बात बताई कि आपके पास ब्रह्मा जी का, कुबेर का, समुद्र का, फलाने देवता का जो सर्वश्रेष्ठ चीज है वैसी चीज तो कहीं है नहीं, लेकिन उसके बगैर सब सुना है। अहंकार जो है अब कहता है कि उस देवी को ले आओ, जब ऐसी देवी है सुंदर और अच्छी तो वो सर्वश्रेष्ठ स्त्री है तो मेरे पास आनी चाहिए। अहंकार जो है वो मुक्ति भी चाहता है, सुनता है कि मुक्ति में बड़ा आनंद है, तो उस मुक्ति को भी चाहने लगता है और संसार को भी चाहने लगता है और दोनों को प्राप्त करना चाहता है, जबकि ये दोनों अंधकार और प्रकाश की तरह एक दूसरे से विपरीत हैं। जैसे कोई कहे कि हमें एक साथ अंधेरा भी चाहिए और एक प्रकाश भी चाहिए, तो जहाँ प्रकाश रहेगा वहाँ अंधेरा टिक ही नहीं सकता है। तो अगर आप सांसारिक उपलब्धि को महत्व देते रहेंगे, उसको पकड़े रहेंगे और उसके साथ चाहेंगे कि आपको आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार भी हो जाए, इस सरस्वती भी प्राप्त हो जाए, तो ये संभव नहीं है। लेकिन अहंकार ये चाहता है। तो यहाँ पर यही बताने का कोशिश किया गया है कि अपने को तृप्त करने के लिए, अपने को संतुष्ट करने के लिए चाहे कितनी भी कोई भी चीज आप लें, कितना भी भौतिक उपलब्धि कर लें, आप जो हैं संतुष्ट नहीं हो सकते हैं जब तक आत्मज्ञान, ईश्वर साक्षात्कार, सरस्वती देवी आपके पास न हो। तो अब वो जो दूत है, अब अहंकार जो है, अहंता ममता, वो चाहता है कि बहुत आसानी से हमको इसको छोड़ना भी नहीं है और उसको भी पकड़ना है, इसलिए वो दूत को भेजता है। और दूत जो वहाँ सुग्रीव है, सुग्रीव, सु मतलब अच्छा, ग्रीव मतलब गला। गला का दो अंश, दो यहाँ प्रतीक अर्थ है। एक तो कि जो अच्छे से बोल सकता है, गले से बोलते हैं, तो वो शुंभ निशुंभ ने कहा था कि तुम हमारी बड़ाई करो और देवी को इम्प्रेस करो, उसको प्रभावित करो कि देवी हमारी महिमा सुन करके बस भागी चली जाए। और दूसरा इसका अर्थ है कि गला में विशुद्धि चक्र होता है। आध्यात्मिक एक्सप्लेनेशन ये है कि गला में विशुद्धि चक्र है, हृदय में अनाहत चक्र है और दोनों भौहों के मध्य में आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र और अनाहत चक्र के मध्य में ये विशुद्धि चक्र है। आज्ञा चक्र जो है वो और विशुद्धि ये अनाहत चक्र, एक जो है आज्ञा चक्र शुंभ का प्रतीक परिचायक है और अनाहत चक्र जो है वो निशुंभ का परिचायक है। काम ग्रंथि यहाँ रहती है और अविद्या ग्रंथि यहाँ रहती है, अज्ञान की ग्रंथि। अब 3 ग्रंथि हमने बताई थी, कर्म ग्रंथि, काम ग्रंथि और अविद्या ग्रंथि। तो ये हृदय जो चक्र है, अनाहत चक्र, इसमें काम ग्रंथि का वास है और आज्ञा चक्र में अविद्या ग्रंथि है। जो शुंभ है वो अज्ञान का प्रतीक है, अहंता। अहंता, अहम कहाँ से निकलता है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। तो अविद्या से अहंकार का जन्म होता है। अविद्या, इसीलिए यहाँ पर जो है अविद्या ग्रंथि यहाँ है और उसी जगह में शुंभ का ये सीट है, स्थान है, केंद्र है। तो इन दोनों के बीच में, काम ग्रंथि और अविद्या ग्रंथि के बीच में विशुद्धि चक्र है। ये जो विशुद्धि चक्र है ये दोनों को जोड़ता है, यानी ये दूत बनना है। इन शुंभ का और निशुंभ का ये दूत बना है, ये दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है। अब वो जा रहा है देवी के पास, यानी पर ब्रह्म परमात्मा के पास, परम ज्ञान के पास, परम प्रकाश के पास। और वो महिमा किसकी बता रहा है? वो महिमा बता रहा है कि हमारे स्वामी जो हैं शुंभ निशुंभ सारे देवताओं को पराजित कर दिए हैं, सबका अधिकार उनके पास है, सबको बेदखल करके सबका जो है कार्य अपने कर रहे हैं, उनके पास ये है वो है।
यानी ब्रह्मन से आत्मन की बड़ाई कर रहा है, ब्रह्मन से अहंकार की बड़ाई कर रहा है, अहंता और ममता की बड़ाई कर रहा है। तो उसकी बात को सुन करके, सुग्रीव की बात को सुन करके देवी कहती हैं कि तुम जो कहते हो ठीक है, अहंकार पूरे सृष्टि को अपना स्वामी का, सृष्टि का स्वामी बनना चाहता है। अब आप सोचिए कि संसार से बड़े जो सबसे धनी व्यक्ति है उसको और क्या चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि हमको इतना हो कि और किसी के पास कुछ ना हो। तो उस तरह से अहंकार जो है, मोर मोर मोर, अधिक अधिक अधिक, और कितना अधिक इस बात का उसको ये पता नहीं होता है, क्योंकि उसे ये मालूम है कि जितना अधिक होगा उतना ही सुख हमें प्राप्त होगा। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि सुख जो है इसका जो अलग अलग मतलब लेवल है, तल है। मनुष्य के लिए जो सबसे बड़ा सुख है, मनुष्य का जो सबसे ज्यादा सुख है, सबसे ज्यादा सुख क्या है मनुष्य के लिए? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सुख ये है कि वो युवावस्था में हो, पूरे सृष्टि पर उसी का आधिपत्य हो, यानी पूरे पृथ्वी पर का राजा वही हो, वो जो चाहे वो हो जाए, जो कहे उसका सब लोग बात माने, कोई उसका दुश्मन ना हो। ये मनुष्य का, इससे बड़ा और कोई सुख की कल्पना नहीं कर सकता है। तो ये मनुष्य का सुख जितना है, ये सुख जितना आनंद देगा, उससे 100 गुना सुख जो है वो गंधर्व को मिलता है। गंधर्व मनुष्य से ऊंची एक योनि है, और गंधर्वों को जितना सुख मिलता है उससे 100 गुना सुख देवताओं को मिलता है। देवताओं को जितना सुख मिलता है उससे 100 गुना सुख इंद्र को मिलता है, राजा जो देवताओं के हैं। और इंद्र को जितना सुख मिलता है उससे 100 गुना सुख उनके गुरु बृहस्पति को मिलता है। और गुरु को जितना सुख, बृहस्पति को जितना सुख का अनुभव होता है, वो परम सुख जो परमानंद है, उसको अगर सागर मान ले जाए तो उस सागर का एक बूंद है। और आत्मज्ञान होने के बाद, सच्चित आनंद का रियलाइजेशन होने के बाद, मुक्ति होने के बाद व्यक्ति को परमानंद की प्राप्ति होती है। तो आप सोच लीजिए कि कैसा सुख होगा। तो यहाँ पर ये यही बताया गया है कि वो शुंभ निशुंभ था, वो चाह रहा था कि देवी भी हमारे साथ आ जाए कि हमको और सुख प्राप्त हो। लेकिन देवी को वो परमात्मा के रूप में नहीं देख रहा था, भोग के वस्तु के रूप में, सुख देने वाली वस्तु के रूप में। जैसे उसने रत्न और चीज़ें इकट्ठा की थी, तो अब अनेक रानियां उसकी थी, तो उसी प्रकार से एक और रानी जो है वो बनाना चाहता था सुख के लिए। तो सुग्रीव की बात सुन करके कौशिकी देवी ने कहा कि आपने ठीक, हमने सुन लिया आपके स्वामी की बात, लेकिन मैं क्या करूं? मैं जब बहुत छोटी थी तो मैंने एक प्रण लिया था, और वो प्रण, उस समय मेरी बुद्धि छोटी थी, कम थी, लेकिन मैंने प्रण ले लिया। और वो प्रण जो है मैं आपको सुनाती, वो प्रण का पूरा जब तक नहीं होगा तब तक मैं आपके, चाहे कितने भी बड़े हैं, हम सब सुन लिए, मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। मेरा प्रण ये है कि जो कोई हमें युद्ध में पराजित कर देगा और जो हमारे मान का मर्दन करेगा, हमें अपमानित कर देगा, मान मर्दन करेगा, यानी जो हमारे ऊपर स्वामी बन जाएगा, हमें हरा देगा, हम उसी को अपना स्वामी समझेंगे। ये मेरा प्रण है। अब यहां पर जो है एक बात समझने की, ये कौन कह रहा है? कौशिकी देवी कह रही। कौशिकी देवी और काली देवी के बारे में हमने कुछ एक्सप्लेन पिछले दिन किया था, उसको फिर दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। कौशिकी देवी ज्ञान की
उस अवस्था की प्रतीक हैं, आत्मज्ञान की उस अवस्था के प्रतीक हैं। पहले ये समझ लीजिए, ज्ञान दो प्रकार से हो सकता है। आत्मज्ञान एक तरीका ये है कि समस्त सृष्टि को ब्रह्म में जानो, सिया राम मैं सब जग जानी। तुलसीदास ने कहा कि मैं समस्त संसार को ही सिया राम के रूप में देख रहा हूं, इसलिए मैं कण कण में भगवान का दर्शन कर रहा हूं, इसलिए उनको प्रणाम कर रहा हूं। यानी सृष्टि के प्रत्येक कण में सिया राम को देखना, तुलसीदास यही करते थे। ये कौशिकी देवी इसी की प्रतीक है। यानी जो घट घट में है साईं रमता, यानी जो हर जगह परमात्मा को देखने का जो ज्ञान है वो कौशिकी देवी है। एक तरीका ज्ञान का यह है कि हर चीज में परमात्मा देखे। दूसरा परमात्मा को जानने का एक रूप है कि जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है उसको अस्वीकार कर दे, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये परमात्मा नहीं, ये परमात्मा नहीं। इसको नेति नेति बोलते हैं। नेति नेति का मतलब परमात्मा ऐसा है, करुणामय है, नेति नहीं। ज्ञानमय है, नहीं। राम जी हैं, नहीं। सीता जी हैं या ये हैं, नहीं। वो इन सब से परे है। तो ये जो ज्ञान प्राप्त करने का जो ये तरीका है, उसके प्रतिनिधित्व जो हैं वो कालिका देवी कर रही। तो ज्ञान तो कौशिकी देवी जो है वो परब्रह्म परमात्मा की साक्षात्कार के लिए वो शक्ति है, वो विधि है जिसमें हर कण में परमात्मा को देखा जाता है। तो कौशिकी देवी को ही जो कण कण में परब्रह्म परमात्मा है उनको वो ग्रैब करना चाहता था। उनको अहंकार जो है, यानी शुंभ निशुंभ, अहंता और ममता, वो परब्रह्म परमात्मा को अपना स्वामी, अपने अंदर, अपने अधीन करना चाहता था, अपनी रानी बनाना, यानी अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। जबकि परब्रह्म परमात्मा यानी कौशिकी देवी यानी सरस्वती देवी वो सबकी स्वामिनी है, वो सबको अपने कंट्रोल में करती हैं। अहंकार तो मिथ्या सत्य है, अहंता ममता वो उनको, अहंकार उनको अपने कब्जे में रखने का प्रयास करता है। जो कि देवी जब इस बात को सुनी तो हंसने लगी और हंसते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरा प्रण को जाके अपने स्वामी को सुनाओ। और देवी ने कहा कि एक युद्ध करना पड़ेगा और हमें पराजित करना पड़ेगा। जो हमें पराजित करेगा मैं उसकी पत्नी बनूंगी। यानी आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए देवी सरस्वती या कौशिकी देवी को प्राप्त करने के लिए युद्ध करने की आवश्यकता है। युद्ध का मतलब आपको अपने अहंता और ममता से लड़ना पड़ेगा। और अहंता ममता को समाप्त जब तक नहीं करेंगे, युद्ध में उसका वध नहीं होगा, तब तक कौशिकी देवी का साक्षात्कार आपको नहीं हो सकता है। युद्ध का मतलब साधना, साधना का मतलब जो आपके मल विक्षेप विकार हैं उनको दूर करने का जो प्रयास किया जाता है वही युद्ध है। तो देवी ने ललकारा। तो पहले तो सुग्रीव जो है वो बोला, देखा देवी को कि अरे आप हमारे स्वामी को जानती नहीं हैं, वो बड़े बड़े देवताओं को उन्होंने पराजित कर दिया, सबको बांध के रखा हुआ है। आप सुकोमला हैं, इतनी कोमल हैं, आप कैसे उनसे युद्ध कर सकती हैं? आप तो उनके सामने खड़ी भी नहीं हो सकती हैं, आप युद्ध की बात कर रही हैं। क्योंकि उनके कोमल अंग और कोमल शरीर और सुंदरता को देख करके वो, लेकिन जो देवी थी उन्होंने बार बार इसी बात को दोहराया। तब उसका सुग्रीव का जो है रूप बदल गया। उसने कहा कि अगर नहीं मानिएगा तो मैं बाल पकड़ के खींच के आपको अपने राजा के पास ले जाऊंगा।
राजा के पास हम ले जाएंगे आपको, अगर आप हमारी बातों से नहीं सुन रही हैं तो हम बलाबस्ती जोर से ले जाएंगे। और क्रोधित होकर के वो जो है सुग्रीव क्रोधित होकर के शुंभ निशुंभ को वहाँ जाकर के बताया कि देखिए हमने तो बहुत कोशिश किया, डांटा भी, डराया भी, लेकिन वो देवी जो है टस से मस नहीं हुई। यह सुनकर के जो शुंभ निशुंभ था बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने एक सेनापति जिसका नाम था ध्रुमलोचन, उस ध्रुमलोचन सेनापति को 60,000 असुरों के साथ कहा कि तुम जाओ और अब तुम उसको मनाने की कोशिश मत करना, या तो वध कर दो या उसको कैप्चर करके उसको ले आओ और उसको बाल पकड़ के खींचते हुए ले आना। ध्रुमलोचन जो है, अब यहां पर समझने की जरूरत है, किसको भेजा? अहंता का सेनापति कौन था? ध्रुमलोचन। ध्रुम का मतलब होता है धुआं, लोचन का मतलब होता है आंख, देखना। आंख में अगर धुआं लग जाए तो आप चीज़ों को ठीक से देख नहीं सकेंगे। मान लीजिए चारों तरफ धुआं फैला हुआ है और देखना चाहें तो वो कोई चीज़ कुछ दिखेगी, कुछ चीज़ कुछ देखेगी। ये ध्रुमलोचन जो है वो वक्र दृष्टि, विपरीत बुद्धि का परिचायक है। हमारे शास्त्र में जो भी बातें कही गई हैं प्रतीक रूप से कही गई हैं और आध्यात्मिक उसका अर्थ है। तो ध्रुमलोचन सेनापति जो अहंकार का, अहंता और ममता यानी शुंभ निशुंभ का जो सेनापति था, उसका सहायक था, यानी अहंता ममता का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली सेनापति, उसका अंग होती है विपरीत बुद्धि यानी विकृत बुद्धि, जो सत्य को नहीं देख पाता है, असत्य को देखता है। इसका एक उदाहरण से आप समझिए, जब आपकी दृष्टि सही नहीं होती है, आप थोड़े से अंधेरे में झुलफुलाहट में कहीं जा रहे हैं और वहाँ एक रस्सी पड़ी हुई है, आपको ठीक से दिख नहीं रहा है, तो आप समझेंगे कि सांप है, अब उछल जाएंगे। वहाँ सांप है नहीं, लेकिन आपकी दृष्टि में धुआं आ गया है, कम दृष्टि है या विकृत है, उल्टी दृष्टि है, तो आप रस्सी को सांप समझ के और फिर वैसे ही चिल्लाएंगे, उछलेंगे, डरेंगे। वही ध्रुमलोचन, वही है ध्रुमलोचन, विपरीत बुद्धि। ये विपरीत बुद्धि, विकृत बुद्धि माता सरस्वती को पहचान नहीं पाता है, देखता है जरूर लेकिन उनको पहचान नहीं पाता है, उनको एक सामान्य स्त्री समझता है और वो अहंकार से भरा हुआ है। जैसे कि हम रस्सी में अगर कोई सांप देख ले, रस्सी को सांप समझ ले, तो सांप के सारे भय से वो भयभीत हो जाएगा, उसे लगेगा कि अगर ये काट लिया तो हम मर जाएंगे, अरे देखो ये फन भी उठा रहा है, ये हिल डोल भी रहा है। इस प्रकार की कल्पना आदमी करने लगता है और डंडा लेकर के पीटने भी लगता है कभी कि वो उसको, जिसको सांप समझ रहा है। तो ध्रुमलोचन जो है वो सत्य को, माता सरस्वती को, कौशिकी देवी को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि विपरीत है, विकृत है। और उसे वो कहता है कि हम आपको बलाबस्ती ले जाएंगे, बालों से वो भी कह रहा है कि हम घिसट के ले जाएंगे। जब विपरीत बुद्धि हो जाती है तो वो उसके अंदर की जो वासनाएं होती हैं, सूक्ष्म कामनाएं होती हैं, वो बड़ी प्रबल हो जाती है और वो समझता है कि ये वासनाएं जब प्रबल हो जाती है तो वो सत्य को या परमात्मा को वो एक सामान्य स्त्री या शक्ति या कोई चीज़ समझ करके वो वासना जो है समझती है कि हम इसको पकड़ लेंगे, हम इसको अपने अधीन कर लेंगे, हम ये काम पूरा कर लेंगे, जो कि हो नहीं सकता है। ज्यों ही वो देवी के पास आया क्रोध करके, त्यों ही देवी ने कुछ नहीं किया, बस देवी ने एक जरा सा हुंकार भर दी, बस ऐसा ही एक शब्द का उच्चारण किया
और उसका शब्द के उच्चारण करते ही उनके हुंकार से ही, देवी के हुंकार से ही ध्रुवलोचन जो है वो जल के राख हो गया। यहाँ जो देवी ने हुंकार भरा, हुम शब्द, ये अपने आप में समझने वाली है। ये हुम शब्द जो है होम शब्द से निकला है। होम शब्द जब हवन करते हैं, जैसे होम करते हैं, जब यज्ञ में कोई आहुति डालते हैं वो हवन करते हैं, ये तो वो जो हवन में ह जो है हुम उसका छोटा रूप है जो ह जोड़ उम से बना है। ये ह और उम से बना हुआ शब्द हुम है, यानी ह जो है वो व्यक्तित्व के उन्नति के तरफ जो मार्ग है उस पर चलने को, यानी विवेक और वैराग्य जिस मार्ग पर चलने से बढ़ता है वो ह है परिचायक। और ओम जो है वो परमात्मा का प्रतीक है, यानी जो निवृत्ति मार्ग पर चलता है, विवेक वैराग्य बढ़ाने वाले मार्ग पर चलता है, वो उसके अंदर एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है जो वासना को, धूम्रलोचन को केवल अपने हुंकार से ही वो केवल एक विष करता है और वासना जल जाती है। ह जोड़ उ। दूसरा इसका व्याख्या है कि ये जो है होम शब्द जो है वो ह जोड़ उ से बना हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो है ओम का शॉर्ट फॉर्म है। ओम में समग्र शक्ति समाहित है, क्योंकि ये परमात्मा का रूप है, परमात्मा का ध्वनि प्रतीक है। परमात्मा की अगर हम व्याख्या करते हैं तो केवल ओम शब्द के रूप में करते हैं, क्योंकि इसमें अ उ म ये 3 अक्षर से बना हुआ शब्द है। अ जो है वो गले से निकलता है, कोई भी ध्वनि प्रकट होती है गले से लेकर के ओठ के बीच में, तो गले से निकलने वाली जो ध्वनि है वो अ है, अ बोलते हैं तो यहाँ से निकलती है। और ओठ से निकलने वाली जो ध्वनि है वो म है, म हमिंग साउंड। तो सारी ध्वनियाँ गले से ओठ के बीच से निकलती है, यानी जितने भी शब्द हैं, जो भी वर्णन है, आप परमात्मा का वर्णन किस चीज़ से करेंगे? वाणी से करेंगे, शब्द से करेंगे, ध्वनि से करेंगे। तो चाहे आप उनका वर्णन कितने भी विस्तार से कर लें तो भी वो वर्णन पूरा नहीं होगा। तो संतों ने परमात्मा के वर्णन को बहुत विस्तार से करने के बदले केवल ओम से किया है कि अ उ और म। अ ध्वनि, ध्वनि स्वर का जो नीचे का जो लेवल है गला, उससे निकलती है। उ ध्वनि मध्य से निकलती है और म ध्वनि ओठों से निकलती है। तो इस अ और अ उ और म में सारी ध्वनियाँ समाहित हैं, जिसमें सारा वर्णन हो सकता है। इसलिए परमात्मा का ध्वनि के रूप में, शब्द के रूप में अगर कोई वर्णन है तो वो ओम शब्द से है। तो ये जो होम है वो ओम का प्रतीक है। तो देवी ने केवल हुंकार भरा और वो जो वक्र दृष्टि है, यानी ओम परमात्मा का जब चिंतन हो जाता है, परमात्मा का जब स्पर्श हो जाता है ओम के माध्यम से, तो वासना जो है, सूक्ष्म कामना यानी वक्र दृष्टि यानी धूम्रलोचन अपनी सेना के साथ समाप्त हो जाता है। तो आज जो है कथा को यहीं रोकेंगे, कल इसका शेष भाग करेंगे। अब हम लोग जो हैं थोड़ा सा देवी का ध्यान करेंगे। देवी के ध्यान के लिए अपने स्थान पर आप बैठे रहें। श्वेत कमल पर देवी को श्वेत वस्त्र धारण किए हुए विराजमान है, ऐसा देखें। उनके हाथों में वीणा है, कमल है, ये देखें। और वो शुद्ध सत्व की प्रतीक हैं। वीणा जो है वो व्यक्तित्व के समन्वित विकास का प्रतीक है। और देवी हंस पर भी बैठी हो सकती हैं, श्वेत कमल पर भी, जो इच्छा हो आप हंस जो है उनके विवेक और
अंतः प्राज्ञिक ज्ञान के परिचायक है, जो अहं सह हं सह मैं वही हूँ, इस सत्य का प्रतीक हंस है, उसका वाहन है। तो देवी को अपने हृदय में धारण करते हुए कुछ मिनटों का हम लोग ध्यान करेंगे। पहले एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर मौन ध्यान होगा, फिर ओम का उच्चारण करते हुए ध्यान समाप्त करेंगे। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम। अब माँ सरस्वती के 108 नाम के द्वारा उनका अर्चना करेंगे। देवी को अपने हृदय में धारण करते हुए सरस्वती नामावली को श्रवण करें। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम महाभद्रायै नमः। ओम महामायायै नमः। ओम वरदप्रदायै नमः। ओम श्रीप्रदायै नमः। ओम पद्मनीलायै नमः। ओम पद्मवाक्षयै नमः। ओम पद्मवक्त्रायै नमः। ओम शिवानुजायै नमः। ओम पुस्तकभृते नमः। ओम ज्ञानमुद्रायै नमः। ओम रामायै नमः। ओम परायै नमः। ओम कामरूपायै नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम महापातकनाशिन्यै नमः। ओम महाश्रयायै नमः। ओम मालिन्यै नमः। ओम महाभोगायै नमः। ओम महोत्सायै नमः। ओम दिव्यंगायै नमः। ओम सूरवंदितायै नमः। ओम महाकाल्यै नमः। ओम महापाशायै नमः। ओम महाकारायै नमः। ओम महाकोशायै नमः। ओम भीतायै नमः। ओम विमलायै नमः। ओम विश्वायै नमः। ओम विद्युन्मालायै नमः। ओम वैष्णव्यै नमः। ओम चंद्रिकायै नमः। ओम चंद्रवदनायै नमः। ओम चंद्रलेखायै नमः। ओम विभूषितायै नमः। ओम सावित्र्यै नमः। ओम शूरसायै नमः। ओम देव्यै नमः। ओम दिव्यालंकारभूषितायै नमः। ओम वाग्देव्यै नमः। ओम वसुधायै नमः। ओम तीव्रायै नमः। ओम महाभद्रायै नमः। ओम महाबलायै नमः। ओम भोक्तायै नमः। ओम भारतयै नमः। ओम भामायै नमः। ओम गोविंदायै नमः। ओम गोमत्यै नमः। ओम शिवायै नमः। ओम जटिलतायै नमः। ओम विंध्यवासिन्यै नमः। ओम विंध्याचल विराजितायै नमः। ओम चंडिकायै नमः। ओम वैष्णवे नमः। ओम ब्राह्म्यै नमः। ओम ब्रह्मज्ञानैक साधनायै नमः। ओम सौंदामिन्यै नमः। ओम सुधामूर्त्यै नमः। ओम सुभेदायै नमः। ओम सूरपूजितायै नमः। ओम सुवासिन्यै नमः। ओम सुनासायै नमः। ओम विनिद्रायै नमः। ओम पद्मलोचनायै नमः। ओम विद्यारूपायै नमः। ओम विशालाक्ष्यै नमः। ओम व्रजजायायै नमः। ओम महाबलायै नमः। ओम त्रिमूर्तये नमः। ओम त्रिकालाज्ञायै नमः। ओम त्रिगुणायै नमः। ओम शास्त्ररूपिण्यै नमः। ओम शुंभासुरप्रमिथिन्यै नमः। ओम शुभदायै नमः। ओम सुरात्मिकायै नमः। ओम रक्तबीजन्त्रिहन्त्रयै नमः। ओम चामुण्डायै नमः। ओम अंबिकायै नमः। ओम मुंडकाय प्रकारणायै नमः। ओम ध्रुमलोचनामार्दिन्यै नमः। ओम सर्वदेवतुष्टायै नमः। ओम सौम्यायै नमः।
ओम सुरासुर नमस्कृत्यायै नमः। ओम कालरात्र्यै नमः। ओम कालधरायै नमः। ओम रूप सौभाग्यदायिन्यै नमः। ओम वाग्देव्यै नमः। ओम वरारोहायै नमः। ओम वाराही नमः। ओम वादिनाशिन्यै नमः। ओम चित्रांबरायै नमः। ओम चित्रगंधायै नमः। ओम चित्रमाल्या विभूषितायै नमः। ओम कंतायै नमः। ओम कामप्रदायै नमः। ओम वंधायै नमः। ओम विद्याधर सुपूजितायै नमः। ओम श्वेताननायै नमः। ओम नीलभुजायै नमः। ओम चतुर्वर्ग फलप्रदायै नमः। ओम चतुरानन साम्राज्यै नमः। ओम रक्तमध्यायै नमः। ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकायै नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबों को माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप शक्ति भक्ति और मुक्ति प्राप्त करके इसी जीवन में आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएं। आपको अपनी ओर से आश्रम की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद। आपने इस सत्संग में भाग लिया और हमें कुछ कहने का मौका दिया। आशा है कि आपका ये भाव आगे भी बना रहेगा। परमात्मा आप सबों का कल्याण करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरिओम तत्सत। अभी आपने स्वामी शशि भूषणानंद जी से सत्संग सुना। मैं सभी भक्तों की ओर से इतना प्रेरक व्याख्यान देने के लिए उनका आभार प्रकट करती हूँ और आप सभी का इस सत्संग में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जैसा आपको पता है, हम प्रतिदिन सत्संग का आयोजन कर रहे हैं और अपने वीडियोस हम अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। अब मैं जगत जननी माँ से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप पर और आपके परिवार पर सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। तो अब हम आरती की तरफ बढ़ते हैं और आरती के बाद इस सत्संग का हम यही समापन करेंगे। हरि ओम तत्सत।